अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 7th क्लास का चैलेंज पढ़ेंगे। पहली स्टोरी हमने क्लियर कर दी है, तो इसकी दूसरी स्टोरी है। दूसरी कहानी जो है, कहानी का टाइटल जो देख हुआ क्या है, द लिटिल गर्ल। ठीक है ना। एक छोटी बच्ची के मुतालिक ये कहानी लिखी है किसने, इस ऑथर ने। इसमें एक्चुअली क्या है, अगर आप मॉरल ऑफ द लेसन देखो कि लेसन जो ये कहानी है ये किस पर मबनी है, इसका मॉरल क्या है, हमें क्या सबक देता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से है कि ये बाप के प्यार पर मबनी है। ठीक है ना, कि हर एक बाप अपने बेटे से अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बाप अपने अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करता है और उसके साथ खेलता है, कूदता है। और कुछ बाप ऐसे होते हैं जिन बेचारों को टाइम नहीं मिलता है, वो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए, पैसा कमाते हैं उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए। उन बच्चों को लगता है कि शायद हमारे बाप जो है वो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं उनको खुश रखने के लिए, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ये इस बच्ची के साथ भी होता है जो इस कहानी में है, जो आज आप पढ़ने जा रहे हो। ये लेसन पढ़ो और देखो, ठीक है ना, क्या ये लेसन है। द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की, एक छोटी बच्ची के मतलब ये लेसन लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है। All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. All fathers are not alike. सभी जो बाप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। Are not alike. Alike एक जैसे नहीं होते हैं। Some show their love and affection for their children and play with them. कुछ बाप ऐसे होते हैं जो अपना प्यार दिखाते हैं अपने बच्चों के साथ। किस तरह से दिखाते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है ना। Others also love and care for the children. जो बाकी होते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है ना। But they show it by working hard. लेकिन वो उनके साथ खेलते नहीं, वो किस तरह से प्यार दिखाते हैं, वो उनके लिए क्या करते हैं, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश जो है अपने बच्चों की, उनको वो क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है ना। इसी वजह से वो क्या करता है, दिन और रात मेहनत करता है और उसको टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों के साथ खेलता कूदता, और हर वक्त उनको क्या देता रहता है, मशवरा देता रहता है, सजेशन देता रहता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे जाके क्या बने, कामयाब जिंदगी बसर कर सके। ये आप रीड द स्टोरी, आप ये कहानी आप पढ़ो एंड फाइंड आउट, फिर आपको अपना लगेगा द लिटिल गर्ल्स फादर वाज अलाइक। जो छोटी बच्ची है उसका बाप किस तरह का था। ठीक है ना, कि वो अपनी बच्ची के साथ खेलता कूदता था, या वो उसके लिए सख्त मेहनत करता था ताकि उसकी जिंदगी क्या बन जाए, खुशहाल बने। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेसन। ठीक है ना। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. इस छोटी बच्ची के लिए जो बाप की शक्ल होती थी, वो क्या थी, टू बी फ्योर्ड, उससे उसको डर लगता था। इस छोटी बच्ची को अपने बाप की शक्ल देखने से डर लगता था। एंड अवॉइडेड, और वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसको क्या करूं, तर्क करूं, अवॉइड करूं। ठीक है ना। फ्योर्ड, फियर, डर। fear फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना। इसकी सेकंड फॉर्म fear। ठीक है ना। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब ये छोटी बच्ची जो है, जब वो अपने वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी अपने बाप का मुंह देखूं। ठीक है ना, क्योंकि उससे उसके शक्ल से ही डर लगता था। Every morning before going to work, he came to her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. हर एक सुबह सवेरे, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, कौन, इसका बाप काम करता था, को काम पर जाने से पहले ही केम टू इन हर रूम, वो आता था पहले किसके कमरे में आता था, अपनी छोटी बच्ची के कमरे में आता था। एंड गिव हर ए कैजुअल किस, उसको लगता था कि जो मुझे ना चूमता है तो ये आम, इसमें कोई मोहब्बत नहीं होता है। किसको लगता है, इस छोटी बच्ची को लगता था। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, उसके बदले में क्या कहते थी, गुड बाय कहती थी अपने पापा को। एंड ओह द ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग fainter and fainter down the long road. और उसको क्या मिलता था जब उसका बाप वहां से चलता था, जब उसकी अपनी गाड़ी में बैठता था उसका बाप और चला जाता था, तो जो उसकी बेटी थी उसको क्या मिलता था, राहत मिलता था, रिलीफ।
क्योंकि वो अपने बाप से डरती थी। इस वजह से जब उसका बाप घर से जाता था काम के लिए, तो वो जो बेटी उसकी थी उसको वो राहत की सांस लेती थी। क्यों? क्योंकि उसको अजीब किस्म का डर लग रहा था अपने बाप से, ठीक है ना। इन द इवनिंग, वो रात को, शाम को, सॉरी शाम को, व्हेन ही केम होम, शाम को वापस आता था काम से, ठीक है ना। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो बेचारी कहाँ पे खड़ी हो जाती थी? इस सीढ़ी के पास, स्टेयरकेस। वहां पे सीढ़ी जो होती थी उसी के पास खड़ा रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, फिर वो ऊंची आवाज में जो वो बातें करता था हॉल में, तो वो ना सुनती थी। कौन? ये उसकी बेटी। ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, अपने इस बेटी को बुलाती थी। क्या कहता था उस जो बाप उसका था, वो क्या कहता अपनी बेटी से? मुझे चाय ले आओ, मेरे लिए चाय ले आओ, ठीक है ना। ड्राइंग रूम, बैठक का कमरा जहाँ पे वो बैठता था। हैजंट पेपर कम येट, फिर दूसरी बात क्या करता था उससे? क्या मेरा पेपर, मेरा अखबार अभी नहीं आया है? गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, जाओ देखो क्या मेरा पेपर आया है, तो वो अगर वह पेपर लाया है अखबार वाले ने, तो वो इधर ले आओ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है? ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, स्लीपर एक किस्म का शूज है। एक किस्म का शूज होता है जो नरम होता है और पहनने के लिए आसान हो जाता है, ठीक है, और निकालने के लिए भी आसान लगता है। तो क्या कहता था, जो ही वो घर वापस आता था तो ऊंची आवाज में कहता था अपनी बेटी से कि जल्दी से क्या ले आओ, मेरे लिए चाय ले आओ, और अगर देखो बाहर क्या मेरा पेपर आया है तो वो भी ये यहाँ पे ले आओ। इसके अलावा मेरे जो स्लीपर्स, मेरे जो शूज हैं वो भी इधर ले आओ। उसकी बेटी का नाम था किजिया। बेटी का नाम क्या था? किजिया, ये करेक्ट है इसमें, ठीक है। किजिया, मदर वुड कॉल टू हर, अब किजिया को कौन बुलाती थी? उसकी माँ। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स, ठीक है ना। उसकी माँ उसको बुलाती थी, अगर आप एक अच्छी लड़की हो, मतलब अच्छी लड़की बनना चाहती हो, अच्छी लड़की हो, तो आप क्या करोगे? आप नीचे आओ और अपने बाप की क्या निकालोगे? बूट्स, मोजे, अपने बाप के मोजे उतारो। अगर आप अच्छी बच्ची हो आप नीचे आ जाओ और अपने बाप के मोजे उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, बेटी बेचारी वो इस सीढ़ी से उतरती थी बिल्कुल आहिस्ता से, मोर स्लोली स्टिल, और फिर सीढ़ी से उतरने के बाद क्या, बिल्कुल आहिस्ता, जब उसको कमरे की तरफ जाना होता था बिल्कुल आहिस्ता से वहां जाते, अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द डोर, फिर पुश में धक्का देना, फिर वो खोलती थी दरवाजा, द ड्राइंग रूम डोर। कौन सा दरवाजा? जो उस बैठक का था जिसमें उसका बाप बैठा था, बिल्कुल आहिस्ता से वो अपना दरवाजा खोलती थी। By that time, उस वक्त क्या होता था? He had spectacles on, उसके बाप ने क्या पहने होते थे? spectacles, glasses, मतलब उसने ऐनक पहनी होती थी। एंड लुक एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और फिर इस बच्ची की तरफ, किसी की तरफ किस तरह से देखता, इनके ऊपर से देखता था। मतलब जब इंसान गागल पहनता है तो इनके ऊपर से देखता है ना, तो उनके ऊपर से वो देखता था अपनी बेटी की तरफ, और उसकी बेटी को क्या लगता था? वो टेरिफाइंग, खौफनाक, ठीक है ना। वो मंजर उसको खौफनाक लगता था, टेरिफाइंग लगता था, इससे वो डर जाती थी, डरावना मंजर लगता था। वेल खिजिया, फिर अपनी इस बेटी से बात करता था उसका बाप। वेल खिजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside, hurry up, जल्दी करो, hurry up। बेटा जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, पुल ऑफ मीन्स उतारना, ठीक है ना, मेरे मोजे उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और फिर उनको बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आप अच्छी बेटी बन सकी दिन भर? क्या आप अच्छी तरह से रही घर में? क्या आपने फितना फसाद नहीं किया दिन भर? अच्छी तरह से रही दिन भर? और ये वापस रिप्लाई किस तरह से करती थी? आई डोंट नो फादर, जब इंसान किससे डरता है ना तो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है, तो ये बेचारी डरती थी अपने बाप से, इसी वजह से जब बात करना चाहती थी तो बेचारी नहीं कर पाती थी, हकलाती थी, ठीक है ना। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती हूँ फादर, ठीक है ना। ये डर था इसका, अपने बाप का डर था इसको, ठीक है ना। यू डोंट नो, वापस क्या जवाब देता है बाप? यू डोंट नो, ये क्या करती हो?
ये किस तरह से क्यों हकलाती हो, इफ यू शटर लाइक दैट, अगर आप इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, फिर क्या करना होगा, आपकी माँ को आपको कहाँ लेना होगा, डॉक्टर के पास, क्यों आप इतना हकलाती हो, ठीक है ना, ये किस तरह से बात करती है। She never chattered with other people, लेकिन ये किजिया जो थी ये बाकी लोगों के साथ जब बात करती थी तो अच्छे से बात करती, मतलब ये हकलाती थी नहीं थी वहां पे। यहाँ पे क्यों हकलाती थी, अपने बाप के डर की वजह से हकलाती थी, had quite given it, अब वहां पे वो नहीं हकलाती थी, उसने छोड़ दिया था हकलाना, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly, लेकिन सिर्फ अपने बाप के साथ वो हकलाती, वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती थी कि मैं अच्छे से बात कर सकूं अपने बाप से, लेकिन डर की वजह से वो अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, किससे, अपने बाप से, ठीक है ना। What is the matter? What are you looking now? What are you looking so wretched about? What is the matter? क्या मामला है। अब बाप अपनी बेटी से क्या करता है, सवाल करता है, क्या मामला, क्या माजरा है। What are you looking so wretched about? Rich, अब इस तरह से मनहूस की तरह क्यों बैठी हो, क्योंकि बेचारी वो गुमसुम रहती थी, जब वो अपने बाप के साथ ना बात करती थी वो गुमसुम रहती, ना कभी हंसती थी, ना अच्छी तरह से बोल सकती थी। तो बाप ने सवाल किया, आप इस तरह से मनहूस की तरह क्यों बैठती हो। Here, carry my 3 cup back to the table carefully, आप क्या कहा इसके साथ, एक कहा कि आप इस तरह मनहूस के साथ, मनहूस की तरह क्यों बैठती हो। दूसरी बात क्या कही कि आप, मैंने अब चाय खत्म कर ली, ये कप जो है ये वापस लेके जाओ बिल्कुल होशियारी से, ठीक है ना। एंड बैक टू द टेबल केयरफुली, उस टेबल पर उसको रखो बिल्कुल होशियारी से, कहीं पे उसको तोड़ना मत। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब इसकी बच्ची जो बेचारी थी वो छोटी थी, इतना डरी थी वो अपने बाप से, उसको लग रहा था कि मेरा बाप कितना बड़ा है, सो बिग लाइक जेंट है, देव की तरह बड़ा है, उसके हाथ भी उसको बड़े लग रहे थे, हिज हैंड सो बिग एंड हिज नेक, और उसकी गर्दन कितनी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ, और उसका क्या मुंह, व्हेन ही यावन, जब वो क्या करता है, यावन करता था, जब वो अपना मुंह खोलता था, ठीक है ना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, उसको लग रहा था, किसको, इस बेटी को लग रहा था, जब वो अकेले में उसके मुतालिक सोचती थी, अपने बाप के मुतालिक, उसको लग रहा था जैसे मैं किसी देव के मुतालिक सोच रही थी, मतलब इतना डरी हुई थी बेचारी वो अपने बाप से, कि उसको लग रहा था कि शायद मैं किसी देव के मुतालिक, किसी बड़े सी चीज के मुतालिक सोच रहा हूँ, उसके हाथ कितने बड़े हैं, उसकी नेक कितनी बड़ी है, पूरा जिस्म उसका कितना बड़ा है, किसको लग रहा था, इस बेटी को लग रहा था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday, संडे के दिन, इतवार के दिन, क्योंकि इतवार के दिन उसकी बाप की छुट्टी होती थी, आफ्टरनून, दोपहर के बाद, आफ्टरनून दोपहर के बाद, मतलब 12 बजे के बाद। ग्रैंडमदर दादी माँ को कहते हैं। संडे के दिन आफ्टरनून, दोपहर के बाद, उसकी दादी माँ उसको कहाँ भेजती थी, टू द ड्राइंग रूम, कहाँ पे, ड्राइंग रूम, बैठक में, जहाँ पे उसका बाप और माँ बैठते थे, ठीक है ना। हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, क्यों भेजती थी, ताकि अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब भी वो बेचारी बात करने के लिए जाती थी संडे को, तो वो वहां पे क्या पाती थी, उसकी माँ जो थी वो क्या करती थी, वो पढ़ रही होती थी, ठीक है ना, कोई किताब पढ़ रही होती थी, और उसका जो बाप तो वो क्या कर रहा होता था, वो सोफा पे लेटा होता था, सोफा पे स्ट्रेच लेटा होता था, ठीक है ना। और सोफा हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और लेटे हुए उसके फेस पे क्या होती थी, हैंडकरचीफ, रुमाल होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कॉशन, और जो उसके क्या होते थे, ये पाँव होते थे, वो किस पे होते थे, एक अच्छे से कॉशन, तकिए के ऊपर होते थे। एक अच्छे से तकिए के ऊपर उसने अपने क्या हो रखे होते थे, फीट, पाँव रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है ना, और गहरी नींद में होता था उसका बाप। स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा होता था, खराटे लेना।
खराटे ले रहा होता था। जब भी वो बेचारी संडे के दिन अपने माँ बाप के साथ बात करने के लिए जाती थी तो वहां पर वो क्या पाती थी, उसकी माँ जो थी वो हर रोज पढ़ रही होती थी, और जो उसका बाप होता था वो क्या कर रहा होता था, वो सोफा पे लेटा होता था, अपने इस मुंह पे रुमाल रखता था और ऊंची आवाज में क्या कर रहा था, खराटे ले रहा होता था, इन डीप स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में होता था। शी सेट ऑन ए स्टूल। फिर वो बेचारी कहाँ पे बैठी थी, वहां पे एक टूल पे बैठी थी। ग्रेवली वॉचड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेचर। ग्रेव, संजीदगी से। बिल्कुल संजीदगी से वहां पे उसको देख रही होती थी, किसको, अपने बाप को। तब तक देख रही होती, अंटिल ही वोक, जब तक न वो बेदार हो जाता अपनी नींद से। एंड स्ट्रेचर, फिर वो क्या लेता था, करवटे लेता था, ठीक है ना। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, फिर किससे वक्त पूछता था, फिर अपनी बेटी से पूछता था वक्त, टाइम क्या हुआ, वक्त क्या हुआ है, ठीक है ना। तब तक वो बेचारी वहां पे बैठी रहती थी, जब तक न वो क्या होता था, अपनी नींद से जाग जाता, फिर अच्छी तरह से करवटे लेता, फिर अपने इस बेटी से पूछता कि वक्त क्या हुआ है, ठीक है ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कल इससे आगे पढ़ेंगे। इस वक्त इजाजत, खुदा हाफिज।